क्या मधुमक्खी के छत्ते की रानी को मालूम है कि वह कहाँ से आती है, उसके आसपास का संचार क्या है और उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? कुछ मात्रा में मनुष्य की ऐसी ही कार्यविधि में कुछ मात्रा में मनुष्य भी जीवन की ऐसी ही कार्यविधि में उलझ गया है। सबसे विद्वान लोग सब कुछ जानने का दावा करते हैं, वे अनुमान लगाते हैं और सामान्य तौर पर जीवन के उन पहलुओं पर उतावले होकर निष्कर्ष निकालते हैं जिनके मूल के बारे में वे नहीं जानते। चेतना का विस्तार उन्हें घटनाओं के बारे में अधिक सटीक दृष्टिकोण दे सकता है। विज्ञान निरर्थक दावों के पीछे अपने दोषों को छिपाता रहता है। यदि सत्य को शोधकर्ता के समुदाय के आगे प्रकट कर दिया जाए तो यह उन्हें अवाक कर देगा। यह दिन शीघ्र आने वाला नहीं है। संकट में पड़ी इस मानव जाति के लिए दिव्य के प्रति हृदय की ग्रहणशीलता एकमात्र उपाय है। ईश्वर करे कि वह समझदारी से काम ले और कृपा से प्रभावित हो। बाबूजी महाराज। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज समझाना चाहते हैं कि दंड मैं नहीं देता, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप इन संदेशों को पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। दंड तो प्रकृति अपने अनुसार ही दे लेती है, जिस तरह से हम कर्म करते हैं, और ये जीवन ही ऐसा है। जब शरीर को हम धारण करते हैं तो हमें दंड मिल ही जाता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में। तो दंड मैं नहीं देता। तो इसीलिए और व्यक्ति को सुधरना भी पड़ता है, सुधार भी जरूरी है। तो प्रकृति सुधार भी देती है। धन्यवाद।